जो विशेषताएं बेसिकली क्या क्या होती हैं, क्या होता है कि इस पद्धति में एक भौतिक राशि के लिए क्या किया जाता है, एक ही मात्रक का उपयोग किया जाता है। इस पद्धति में क्या करेंगे हम, इस पद्धति में एक भौतिक राशि के लिए एक ही मात्रक का उपयोग किया जाता है। क्या कह रहा है बेटा, इस पद्धति में एक भौतिक राशि के लिए एक ही मात्रक का उपयोग किया जाता है। क्या होगा कि कोई भी भौतिक राशि है उसका मात्रक एक ही प्रयोग में किया जाएगा, अर्थात कोई चेंजमेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मापतौल समिति ने क्या किया कि मात्रक फिक्स कर दिए। क्लियर? अब इसमें आ जाता है हमारा फर्स्टली क्या कह रहे हैं हम, ये तो आपको पता चल गया भौतिक राशि के लिए एक ही मात्रक का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इस पद्धति में मात्रक अचर तथा मानकों पर उपलब्ध होता है। क्या कह रहा है, इस पद्धति में मात्रक अचर इस पद्धति में मात्रक अचर तथा उपलब्ध मानकों पर आधारित होता है। क्या कह रहे हैं कि इस पद्धति में जो मात्रक हैं हमारे क्या होते हैं, अचर तथा उपलब्ध जो हमारे मानक हैं उसी पर क्या होता है, उपलब्ध मानकों पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। और ये है मैट्रिक और दशमलव पद्धति में। यह है मैट्रिक व दशमलव पद्धति है। क्लियर? क्या कह रहे हैं बेटा, ये है मैट्रिक व दशमलव पद्धति है। क्लियर? अब इसमें मैट्रिक और दशमलव पद्धति होगी। अब क्या कह रहा है कि इसमें यह है सुपरिभाषित होती है और इसको पुनः स्थापित किया जा सकता है। यह है सुपरिभाषित व पुनः मतलब दोबारा से क्या किया जा सकता है, इसको स्थापित किया जा सकता है। ये है सुपरिभाषित तथा पुनः स्थापित किया जा सकता है। क्या कह रहे हैं कि यह सुपरिभाषित व पुनः क्या कर सकते हैं, हम इसको स्थापित कर सकते हैं। अब इसके बाद में क्या कह रहे हैं
बेसिकली वो क्या कह रहा है कि विज्ञान की सभी शाखाओं में हम उसका उपयोग कर सकते हैं और एमकेएस पद्धति का केवल यांत्रिकी में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें लिखेंगे हम बेटा क्या होगा इसमें कि एसआई पद्धति विज्ञान की सभी शाखाओं उपयोग में ली जाती है। एमकेएस पद्धति केवल यांत्रिकी में प्रयोग किया जाता है, लेकिन एमकेएस पद्धति केवल यांत्रिकी में प्रयोग में लिया जाता है। क्या कह रहा है कि सिंपल सा है, जो एसआई पद्धति होती है इसकी विशेषताएं क्या होती हैं कि इस पद्धति में एक भौतिक राशि के लिए क्या होता है, एक ही मात्रक का उपयोग किया जाता है। इस पद्धति में मात्रक अचर तथा उपलब्ध मानकों पर क्या होता है, ये आधारित होते हैं। सेकेंडली क्या कर रहे हैं, मैट्रिक और दशमलव पद्धति है। सेकंड क्या कह रहे हैं, यह सुपरिभाषित और पुनः इसको हम क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। सेकेंडली बेटा क्या है, एसआई पद्धति है हमारी विज्ञान की सभी शाखाओं में इसका क्या किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन एमकेएस पद्धति का कौन से में किया जाता है, यांत्रिकी में इसका प्रयोग किया जाता है। तो एसआई पद्धति की विशेषताएं हमारी हो गई है, क्लियर। अब हम इसमें आगे करेंगे अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रकों के नाम एवं संकेत कैसे लिखते हैं, उनके नियम क्या क्या है। तो इसके जो नियम और क्या होंगे हमारे, लिखते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रकों के नाम एवं संकेत लिखने के नियम। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रकों के नाम तथा संकेत लिखने के नियम। क्या होता है इसमें, क्या करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति हमारी एसआई है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या होती है, एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो इसमें क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय पद्धति है हमारी, उसके मात्रकों के नाम किस तरीके से लिखेंगे और संकेतों किस तरीके से लिखेंगे, इसके कुछ क्या है, नियम है। तो वो नियम कौन कौन से हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो फर्स्टली क्या आ गया हमारा, फर्स्टली क्या कह रहा है बेटा कि भौतिक राशियों के प्रतीक व मात्रकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा निरूपित
किया जाता है। जो भौतिक राशि के प्रतीक हैं हमारे, क्या है, भौतिक राशि के, भौतिक राशि के प्रतीक, ये तो हमारे क्या होगा, प्रतीक अर्थात जिससे क्या करते हैं, संकेत होते हैं। तथा तथा मात्रकों की अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला था तो उसका इंग्लिश में हम नाम लिखते हैं, उसे क्या करें हम, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा क्या किया जाता है, इनको निरूपित किया जाता है। क्या किया जाता है, इसको भौतिक राशि का प्रतीक हो गया और मात्रकों की अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा क्या किया जाता है, इसको निरूपित किया जाता है। और उसके बाद में क्या होता है, जैसे हम प्रतीक लगाते हैं और मात्रकों के बाद में हमें विराम बिंदु अर्थात फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए, इसका नियम। फर्स्ट नियम तो ये होगा हमारा। अब सेकंड नियम हमारा क्या रहता है, प्रतीक तथा मात्रकों के बाद क्या करें, प्रतीक तथा मात्रकों के बाद विराम बिंदु जैसे क्या लिखते हैं, फुल स्टॉप लिखते हैं, जिसे फुल स्टॉप बोलते हैं ना, फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं। जैसे क्या करते हैं ना, ऐसे लिख देते हैं, ये m है या फिर इसको m डॉट लिख दिया, तो ये क्या है, गलत है, ये सही है। क्लियर? इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए। सेकंड क्या कह रहा है, प्रतीक तथा मात्रकों क्या कह रहा है, ये हो गया विराम बिंदु, प्रतीक तथा मात्रकों को बहुवचन में नहीं लिखा जाता है। क्या कह रहा है कि प्रतीक तथा मात्रकों को बहुवचन में नहीं लिखा जाता है। जैसे क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 5 मीटर को 5 स्मॉल m लिख सकते हैं, लेकिन 5 स्मॉल m s या 5 डैश s नहीं लिख सकते। क्लियर? इसको हम नहीं लिख सकते। ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम इसमें? क्या कह रहा है बेटा इसमें, प्रतीक तथा मात्रकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों पर निरूपित करते हैं। प्रतीक तथा मात्रक के बाद में क्या होता है, हम विराम बिंदु नहीं लगा सकते और प्रतीक तथा मात्रकों में बहुवचन नहीं लिखा जाता है। क्लियर? अब इसमें फोर्थ नंबर हमारा आ जाता है। फोर्थ नंबर में बेटा हमारा क्या कह रहा है कि
सदिश राशियों को मोटे अक्षर में छपवाया जाता है। सदिश राशियों को सदिश राशियों को मोटे अक्षर अर्थात बोल्ड लेटर में छपवाया जाता है। क्लियर? क्या कह रहा है कि बोल्ड लेटर में छपवाया जाता है। अब क्या कह रहा है इसके बाद में, किसी मात्रक का अंग्रेजी में पूरा नाम लिखते समय किसी मात्रक का अंग्रेजी में पूरा नाम लिखते समय बड़े अक्षर, क्या कह रहा है कि किसी मात्रक का अंग्रेजी में पूरा नाम लिखते समय बड़े अक्षर से क्या करते हैं हम, प्रारंभ नहीं करते। बड़े अक्षर से प्रारंभ नहीं करते हैं। बड़े अक्षर का मीन्स क्या होगा बेटा, कैपिटल लेटर होगा, चाहे वह नाम वैज्ञानिक के नाम पर ही आधारित क्यों न हो, चाहे वह नाम वैज्ञानिक के नाम पर आधारित हो, जैसे न्यूटन। इसको कैसे लिखेंगे, स्मॉल है, न्यूटन लिख सकते हैं। जबकि न्यूटन नहीं लिख सकते हैं। क्या कह रहे हैं, जबकि हम इसको न्यूटन नहीं लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? ये तो था हमारा कि मात्रक। अगर हम संकेत होता, अगर संकेत होता इसकी जगह, तो संकेत में जो वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है उनको तो हम कैपिटल अक्षर में लिखेंगे और बाकी को स्मॉल अक्षर में लिखेंगे। क्लियर? अब आ जाता हमारा 6 नंबर बेटा, कंडीशन क्या कह रहे हैं, जब मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर हो। अभी मैंने आपको बताया था, जब मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर हो, तो मैंने आपको बताया जब वैज्ञानिक के नाम पर हो तो उनको लिखते समय, इनको लिखते समय क्या करेंगे हम, बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हो, तो इनको लिखते समय बड़े अक्षरों, कोष्टक में क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर
न्यूटन, कैपिटल एन। कूलॉम, कैपिटल सी। एम्पियर, कैपिटल ए हो गया। ये तो क्या हो गया, वैज्ञानिक के नाम थे, इसलिए इनको क्या लिख रहे हैं हम, बड़े अक्षरों में लिख रहे हैं। परंतु जो वैज्ञानिक नाम नहीं है, जिनका वैज्ञानिक नाम नहीं है, उनको किस में लिखते हैं हम, छोटे अक्षरों में लिखते हैं। परंतु मीटर, मीटर को स्मॉल, किलोग्राम, केजी, समय, सेकंड को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। क्लियर? क्या कह रहे हैं कि जब मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर हो तो इनको लिखते समय बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। जब बड़े अक्षरों में इनका प्रयोग किया जाएगा, जैसे न्यूटन है उसका कैपिटल एन हो गया, कूलॉम है उसका क्या हो गया, कैपिटल सी, एम्पियर का कैपिटल ए। अगर वैज्ञानिक नाम नहीं है तो किस मात्रकों को किस में लिखते हैं हम, छोटे अक्षरों में। जैसे मीटर को स्मॉल एम में, केजी को, किलोग्राम को स्मॉल केजी, समय को स्मॉल एस से हम व्यक्त करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब आगे करवाएंगे इसी में आपकी विमाई एवं विमीय विश्लेषण। इसमें करेंगे हम विमाई एवं विमीय विश्लेषण। क्लियर? विमा कैसे होती है और इनका विमीय विश्लेषण किस तरीके से किया जाता है। जो क्या होते हैं, हमारे मूल भौतिक राशि के मूल मात्रकों को भौतिक राशि के मूल मात्रकों को MLT ML और T। इसका M का मीन्स मास, L का मीन लेंथ और T मीन्स टाइम। क्लियर? के द्वारा क्या करेंगे, के रूप में हम प्रकट करते हैं, के रूप में प्रकट करते हैं। इनको घातों के रूप में, इनको घातों के रूप में लिखा जाता है। क्या करेंगे, इनको घातों के रूप में क्या करेंगे हम लिखेंगे।
जब हम इनको घातों के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा कि कैसे हम इनको घातों के रूप में लिखते हैं। क्लियर। अब क्या करें कि जब हम मात्रकों को भौतिक राशि के जैसे विमा हो गए और मूल मात्रक हो गए उनको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर में लिखते हैं, और बड़े अक्षर में लिखेंगे तो उसको किस में लिखेंगे, बड़े कोष्ठक में। बड़ा कोष्ठक क्या होता है, ये होता है, और छोटा ये होता है। क्लियर। तो कौन से में लिखेंगे हम, बड़े कोष्ठक में लिखेंगे। किसी भौतिक राशि की विमा व उसके प्रत्येक मात्रक को किसी भौतिक राशि की विमा तथा उसके मूल मात्रक को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखते हैं और इसे बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। क्लियर। क्या करें, किसी भौतिक राशि की विमा तथा उसके मूल मात्रकों को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर में व्यक्त करते हैं और उसको बड़े कोष्ठक में हम क्या करते हैं, लिखते हैं। और जो भौतिक राशि की विमा है उसको व्यक्त करने वाले मात्रकों की पद्धति पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे कि भौतिक राशि की विमा भौतिक राशि की विमा को व्यक्त करने के लिए क्या करें, भौतिक राशि की जो विमा है उसको व्यक्त करने के लिए या व्यक्त करने वाले मात्रकों पर निर्भर नहीं करती। व्यक्त करने के लिए या करने वाले मात्रकों पर निर्भर नहीं करती है। क्लियर। ये क्या करती है, मात्रकों पर निर्भर नहीं करती है। जब ये मात्रकों पर निर्भर नहीं करेगी तो क्या हो रहा है इसमें आगे, आगे क्या करें, शुद्ध संख्या तथा शुद्ध अनुपात की कोई विमा नहीं होती है। शुद्ध संख्या तथा शुद्ध अनुपात की कोई विमा नहीं होती है। जैसे
विकृति cos 0 डिग्री और पाई। इनकी क्या होती है? विमा नहीं होती है, अर्थात ये क्या होते हैं? विमाहीन होते हैं। जिसकी कोई विमा नहीं होगी उसका क्या होगा? अर्थात ये विमाहीन राशि है। समान विमाओं को क्या कर सकते हैं? हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। समान विमाओं को जोड़ा या घटाया जा सकता है। क्या कह रहा है कि जो समान विमा है उनको क्या कर सकते हैं? हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, लेकिन इनसे क्या होती है? जो विमाएं हैं वो अपरिवर्तित रहती हैं। क्लियर? तो ये तो क्या था हमारा कि विमाएं किस तरीके से और विमा के बारे में विश्लेषण कैसे करते हैं। तो यहां तक क्लियर। अब हम बेटा एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या ले रहे हैं? लंबाई और चौड़ाई का मात्रक क्या है? मीटर है। लंबाई और चौड़ाई का मात्रक मीटर है। क्लियर? तो इसका मात्रक मीटर हो गया। तब किसका हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई इक्वल टू क्या हो गया? मीटर गुणा मीटर इक्वल टू मीटर का इसके या वर्ग मीटर। क्लियर? हो गया। तो अब क्या कर रहे हैं? ये क्षेत्रफल की लंबाई की जो विमा है वो कितनी होगी? जो क्षेत्रफल की लंबाई की विमा कितनी होगी? 2 होगी, क्योंकि पावर में क्या आ रही है? 2 आ रही है। यहां तक क्लियर? अब क्या कर रहे हैं? हम मान लेते हैं कोई भी भौतिक राशि क्यों है, उसकी विमा कैसे लिखेंगे हम? माना कोई भौतिक राशि क्या है? क्यू है। तो क्यू है उसको किस तरीके से विमा किस तरीके से लिखते हैं? एम एल और टी, इसकी पावर ए बी और सी। क्लियर? इस तरीके से हम लिखते हैं। तो क्या होता है? एम एल टी। एम मीन्स मास, लेंथ और टाइम। ये हो गया हमारा। क्लियर? यहां तक इस तरीके से हम क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। और इसी समीकरण को भौतिक राशि क्यों का क्या कहते हैं? हम समीकरण कहते हैं। ये समीकरण हो गया हमारा। और ए बी और सी क्या है? यहाँ पे घात है। ये ए बी सी को क्या कहते हैं? घात कहते हैं। क्लियर? तो क्या होगा? इस प्रकार अब हम क्षेत्रफल की विमा निकालेंगे। तो क्षेत्रफल की विमा निकालेंगे तो क्या होगा? क्षेत्रफल की विमा निकालेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? एम एल और टी। एल की पावर क्या है? 2, बाकी नहीं है तो 0। क्लियर? अगर किसी भी संख्या के अभाव में पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ये चीज क्लियर रखना। अगर 2 की पावर 0 है तो भी क्या होगा? 1। k की पावर 0 है, इसकी वैल्यू 1। किसी भी संख्या की अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 होती है। तो ये थी हमारी विमा और विमा का विश्लेषण। अब हम करवाएंगे इसमें आगे आपको भौतिक राशियां एवं विमा। अब इसमें करवाएंगे हम आपको भौतिक राशियां, विमा, मूल राशियों से संबंध क्या क्या होते हैं। इस टॉपिक इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।